हाँ, तो शुरू कर ले। करेक्ट है, करेक्ट है। हाइपरबोला 7 सवाल दिए थे, क्या ट्राई किए हैं कि अभी बाद में लगाएंगे? मारे को टाइम ही नहीं मिला। चलो, अति पर वलय, अति न करना तुम लोग। हाइपर बोला, बोला है, हाइपर बोला है। आज का ये पार्ट कौन सा होगा? पार्ट 9.1 अपलोड हो चुका है, 10 अपलोड नहीं हुआ है, 11 अपलोड नहीं हुआ है, 12 है ये पार्ट, पार्ट 12। और डेट तो सेम है आज की, 23। इसका मतलब ये है कि आज शाम की क्लास लग रही है और आज ही खत्म कर देना है और खेल खत्म कर दो। आज 10 पार्ट क्लोज। जब तक नहीं क्लोज होगा यार तब तक क्लास चलेगी, फिर देखा जाएगा। शुरू करते हैं। शुरू कर लेते हैं। अरे सब सही नहीं। अब ठीक। कितने लोगों को यह कंफर्म हो गया है कि सर जब हम इलिप्स बनाए तो एक ठो बनाए, पैराबोला बनाए तो एक ठो बनाए, वृत्त बनाए तो एक ठो बनाए, लेकिन जब हाइपरबोला बनाए तो दो बनाए? कितने लोगों क्लियर हो गए कि सर दो ही बनेंगे? 1 2 3। कैसे सर ये बताएंगे? कहां? जब हम लोगों ने मैप बनाया था, जीरो वहां चले गए पहली क्लास में। और जब मैप बना करके राउंड लगवाया था, तो ये कहा गया था रिलेशन क्या होता है? बीटा लेस देन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसका मतलब यह है कि अगर ये कोण अल्फा है तो ये कुछ इस तरह से चलेगा कि यहां जो कोण बनेगा एक्सिस के साथ वो तो छोटा रहेगा अल्फा से। तभी तो केस बनना चाहिए ये वाला अति परवलय के लिए। ठीक बात। तो जैसे ये कहा गया तो एक नैप पे यहां कट जाता है और एक नैप यहां कट जाता है। ये वही दो भाई हैं जो बिछड़ गए थे मेले में, आज उनको जोड़ने का टाइम आ गया। तो क्या मुझे ये बता पाएंगे? ये लड़का बता देगा इसे इस बिंदु को मैं क्या बोलूंगा? क्या आप ये बता पाएंगे कि इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। सही बात है, सही बात है। क्या बोलेंगे? नाभि। वाह वाह, ऐसे लोग तो बिल्कुल दीदार करा देते हैं। अरे नाभि तुम्हारे यहां हो यार। स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु दो हैं और उस स्थिर बिंदु को तो हम
ना भी कहते हैं। वो कह रहा शीर्ष, अभी लड़ाई चल रही है, लागत कह रहा कि लिख दीजिए, अब फिर देख लेते हैं क्या बनेगा। शीर्ष कैसे हो सकता है? असंभव है सर। दिस वन इज शीर्ष पैराबोला, दिस वन इज शीर्ष इलिप्स। तो फिर यह इसमें कहीं अलग रहेगा क्या? नहीं, न रहेगा अलग। अरे जब परवलय में शीर्ष यही है तो परवलय का भाई आयाति परवलय, इसमें लगता रहता है कि कहीं जाके मिल ना जाए अपने दूसरे वाले छोर से, लेकिन ये कहता अति परवलय है, मैं तो इन्फिनाइट जाऊंगा, इसलिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। अब 1 में कहां तक होती है नहीं पता। क्लियर है? तो क्या मैं इसे शीर्ष बोल दूं? क्या मैं इसे नाभि बोल दूं? क्या नाभि फिक्स रहेगी, स्थिर रहेगी? ये जो कर्व बनते हैं ना, ये बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय है। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि मैं यहां पर P1, मैं यहां पर P2 और मैं यहां पर P3 ले लूंगा? तो मैं इसमें सारी चीजें समझा दे रहा हूं। जो रेखा अतिपरवलय के नाभि से होकर जाती है और शीर्ष से भी होकर के निकलती है, उस रेखा को अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। शीर्ष, दोनों शीर्षों के मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? केंद्र। भाई ये दोनों शीर्ष हो गए, इसके दोनों शीर्ष का मध्य बिंदु हो गया, जहां से परपेंडिकुलर होता है अपना क्या, वाई अक्ष। तो साफ समझ में आता रहता है कि सर इसको केंद्र कहा गया था। इनका जो भी मध्य बिंदु होगा वो केंद्र होगा। और केंद्र को हम तो ओ कहते हैं। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उस परवलय का, उस अति परवलय का संयुग्मी होती है। संयुग्मी अक्ष बोलते हैं इसे, नाम बदल गए हैं, काम वही है। संयुग्मी का है। देखो ना, दो लोगों को हैंडल कर रही है अकेले, तो संयुग्मी मतलब है इधर वाले का भी उसका भी मिला करके हम अकेले हैं, संयुग्म है। युग्म है, साथ में है, संयुग्म है। क्लियर है? जब एक आदमी 3 लोगों को हैंडल करता है तो वो संयुग्मी का काम करता है। तो इसकी परिभाषा क्या है अतिपरवलय की? परिवलय के अतिपरवलय की परिभाषा है कर्व में स्थित बिंदु की फोकस से दूरी उसी बिंदु की दूसरे फोकस से दूरी का अंतर जो भी होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, उसी कर्व में दूसरे बिंदु की फोकस से दूरी, नाभि से दूरी, और उसी बिंदु की
दूसरी नाभ से दूरी का जो अंतर होगा वो आपस में बराबर होगा। दूसरे अतिपरवलय में कोई भी बिंदु लेकर के उसकी फोकस से दूरी और दूसरे अतिपरवलय के दूसरी फोकस की दूरी का अंतर आपस में बराबर होगा। अंतर मैंने कहा है, मैंने डिफरेंस कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि बड़ी में छोटी घटाना कि छोटी में बड़ी घटाना। मैंने अंतर कहा है। अंतर हमेशा बड़ी में छोटी घटता है, बड़ी में छोटी को घटाया जाता है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस देखना, गैप देखना है, गैप गैप कितना है, और गैप देखा जाता है बड़ी से छोटी में। और वो आपस में अचर पद से बराबर होता है या फिर आपस में बराबर होता है। यही उसमें भी था, दीर्घवृत्त में। दीर्घवृत्त में यह कहा था कि उस पर कोई भी बिंदु ले लो, उनकी यहां से दूरी और उनकी यहां से दूरी का योग एक अचर पद था, और यहां अंतर अचर पद है। बस इतना ही अंतर है। और जैसे ही योग का अंतर हो जाता है ऐसे ही फार्मूले में भी माइनस हो जाएगा। बस हो गया, इतना अंतर आ है। नाम बता दिया संयुग्मी, नाम बता दिया अनुप्रस्थ अक्ष, नाम नाम बता दिया, शीर्ष बता दिया, F1 F2 बता दिया। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। मुझे यह बता दीजिए ए कितना होगा? कहां तक होगा ए? ए कहां तक होगा? मैं नाम दे देता हूं यहां पास, इसका नाम ए दे दूं और इसका नाम बी दे दूं। स्मॉल ए की मैं बात कर रहा हूं, स्मॉल बी की बात कर रहा हूं, स्मॉल सी की बात कर रहा हूं, ई की बात कर रहा हूं। यहां चल रहे हैं हम लोग। ए कहां से कहां तक होगा, सी कहां से कहां तक होगा, बी कहां पास होगा? अगर कोई पिछले वाले को कंसेप्ट करेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कहीं पहले बता दिए हो कि सब पीछे वाले से रिलेट है। कह रहा है केंद्र से शीर्ष तक। अब तुम लोग भी बता दो। F1 से O तक ए कह रहा है, ज्यादा जा सकता है कह रहा है। हाँ, टू हो जाएगा। कह रहे F1 से O तक टू हो जाएगा ना। अभी O से C तक बता दिया है ए, अब उसके बाद वो कह रहा है कि F1 तक टू हो जाएगा। देखना कहीं 3A ना हो जाए, कहीं चनकट ना हो जाए। हाँ बता ना, कैन यू ट्राई दिस? कॉन्सेप्ट लगाइए ना, कॉन्फिडेंस में रहिए। इलिप्ट को देखिए सर, केंद्र से जहां पास शीर्ष थे वहां तक को ए रखा गया था, और जहां फोकस था वहां तक सी बोला गया था। तो सर बाकी आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहां पर क्या नाम देने वाला हूं, सी। और इसे क्या नाम दूंगा मैं? ए। जब इस तरह के कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे तो खेल होता रहेगा।
तो बी कहाँ है? हमका कहाँ पता बी कहाँ है? हजरा बी भाग रहा बाजार में है, ये नहीं पता ही नहीं चल रहा सी कहां तक है, तीर ही नहीं लगा सकता। ठीक है, नहीं पता भाई बी कहां तक है। बी गया बाजार में, अब हेरा आ गया तो हेरा आ गया, अब क्या करेंगे? तो बी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, नहीं पता, मेरे को नहीं पता ना कहां गया, कहां तक गया, नहीं पता ना मेरे को। हाँ, अति पर वाला है भाई, अति कर दिया है उसने, अब कहां रुकेगा मैं क्या जानू। बस मान लिया करेंगे, मान लिया करेंगे दिस वन इसी के कहीं दायरे में घूम रहा होगा। क्रॉस तो सेंटर पे होना चाहिए था, थोड़ा सा बगल से क्रॉस हो गया, ये क्रॉसिंग सेंटर से होगी, है ना। क्लियर है? ये मैंने टोटल आपकी डिटेलिंग समझा दी है कि इस तरह से ये सारी चीजें होती है, धीरे धीरे के करके आते रहेंगे, सबको समझाते रहेंगे, प्रूव करते रहेंगे, निकालते चलते रहेंगे। ठीक है, सबकी परिभाषाएं लिख लेते हैं, किसको अनुप्रस्थ क्या कहते हैं, संयुग्मी क्या है, शीर्ष क्या होते हैं, नाभि क्या है, केंद्र क्या है, सबको लिख लेते हैं और फिर निपटाते चलते हैं। डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर डिटेलिंग कभी होगा ही होगा, तो वहां से भी आप करते चल सकते हैं। लिख लीजिए, डायग्राम बनाना चाहते हैं बना लीजिए। यहां तक हो गई। चलिए देखिए, अब हम लोग पहले परिभाषाएं लिख लें, फिर एक एक करके सबको प्रूव करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, एक अति परवलय तल के एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। अचर को हमने क्या बोल दिया, मान लिया है, अचर क्या होता है। ये परिभाषा है अति परवलय की, फिर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दो स्थिर बिंदुओं को दो स्थिर बिंदुओं को अति परवलय की क्या कहेंगे, नाभियां कहते हैं। नाभियां कहते हैं। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड रेखाखंड F1 F2 है ना, उस रेखाखंड का नाम डाल दिया। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 के
के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु को अतिपरवलय का केंद्र सेंटर केंद्र कहते हैं। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 के मध्य बिंदु को अतिपरवलय का केंद्र कहते हैं, सेंटर। पहले परवलय बना दिया, उसमें बिंदु बहुत सारे आए थे, समुच्चय बन गया था, अतिपरवलय बन गया। अतिपरवलय में दो स्थिर बिंदु का नाम आया पहली भाषा में, तो स्थिर बिंदुओं को हमने यहां डिनोट कर दिया, उन स्थिर बिंदुओं को हमने नाभियां बता दिया। नाभियों के मिलाने पर रेखाखंड बन गया, रेखाखंड के मध्य बिंदु को अतिपरवलय का केंद्र बना दिया। अब केंद्र नाभियों से जो होकर के जाएगा उसको अनुप्रस्थ का अक्ष बोल देंगे, अनुप्रस्थ अक्ष पर परपेंडिकुलर कर देंगे तो जिससे युग्म हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। तो आप समझिए कि इस तरह से ये एक दूसरे से लाइनें कनेक्टेड है। हाँ, नाभियों से गुजरने वाली रेखा को अनुप्रस्थ अक्ष ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। मैंने 10वीं से डायरी लिखना शुरू किया था नीरज, और आप लोग अभी 11वीं में है तो ज्यादा लेट नहीं है। 10वीं से लेकर के अभी तक के बीच में लगभग 9 डायरियां भर गई होंगी। तो आप लोग अपनी कोई अपना नाम लेना ही नहीं चाहता कि हम भी ऊपर तक नाम ले। केंद्र से गुजरने वाली रेखा केंद्र से गुजरने वाली रेखा और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत, अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखा को संयुग्मी अक्ष, कॉन्जुगेट एक्सिस कंजुगेट एक्सिस कहते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। A line passes through the center and perpendicular on the transverse axis which is line is called conjugate axis, है ना? This one is English. इंग्लिश में पीछे से पढ़ना होता है, यहां से उठाया गया। केंद्र से गुजरने वाली रेखा, तो उस रेखा को पकड़ो। रेखा passes through the center and perpendicular on the transverse axis which is called, क्या कहेंगे उसे? conjugate axis
पीछे से पढ़ना है, कॉल्ड पहले ये कहेंगे उसका नाम लेंगे। इंग्लिश का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि अरे यार हम हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना कैसे लिखेंगे, हैं क्या, थोड़ी बहुत जोड़ तंगोड़ के बोलना तो है, गलत थोड़ी है, सही है एकदम परिभाषा। मेन ये है ना कि हम होश में है कि नहीं। हाँ, एक और बिंदु है, अति परवलय, अति परवलय कौमा अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें उन्हें अति परवलय के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अति परवलय अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन्हें अति परवलय के शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कहते हैं, क्लियर है। सारे लिख गए हैं। शीर्ष, शीर्ष F1 F2 A B P1 P2 P3 मैच कराया, हाँ क्या ना, P2 हाँ P3, ठीक है। तो अति परवलय की परिभाषा क्या कहती थी कि उस पर कोई भी बिंदु है उसकी दूरी, अब डिफरेंस लेना है तो F2 लेंगे पहले बड़ा वाला माइनस छोटा वाला P1 F1, ये बराबर किसके है P2 F2 माइनस P2 F1। हाँ, P3 के लिए बता दीजिए, यस बोलिए, P3 F1 माइनस P3 F2, भाई पहले बड़ा और फिर छोटा। ये हो गया पहली कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहली लाइन में सीखे। जो हम लोग पहली लाइन में सीख लिए। और यहां है हमारा केंद्र, केंद्र
और केंद्र से लेकर के नाभि तक की दूरी को हमने सी कहा है, केंद्र ओ। और यही केंद्र यहां तक की दूरी को भी सी ही डिनोट करेगा। दूसरे बिंदु में लिख दीजिए दोनों नाभियों के बीच दूरी, दोनों नाभियों के बीच दूरी क्या हो जाएगी, 2c इकाई। दोनों शीर्षों के बीच दूरी 2a इकाई। क्यों? क्योंकि एक शीर्ष से दूसरी शीर्ष के बीच की दूरी है a। तीन हो गए, चौथा उसी के नीचे लिखना, संयुग्मी अक्ष की लंबाई। ये नहीं पता है, इसे लिख लीजिए 2b इकाई। अंदाजे से खेल हो रहा है इसमें, इसमें अंदाजे से खेल हो रहा है, ठीक है। यहां अंधे में तीर चलाया गया है। 2b संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b। तो दो ये जो दिया हुआ है दोनों शीर्षों के बीच दूरी, क्या इसे ये बोल सकते हैं अनुप्रस्थ अक्ष की दूरी? भाई जब इसे संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, तो फिर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई भी 2a। तो वहां कहीं बीच में जगह लिख डाल देना, या फिर सबसे लास्ट में लिख दो बराबर 2a बराबर करके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a। पूछेंगे, सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अरे प्रूफ भी कर देंगे ना 2a होता भी है कि नहीं होता है, ऐसे हवा में लटे चल रहे हैं, प्रूफ कर लेंगे। 2c तो प्रूफ है, 2c प्रूफ है, क्योंकि वो मध्य बिंदु है, परिभाषा में बड़ा है मध्य बिंदु है। तो यहां से अगर c है तो फिर टोटल 2c, वो क्लियर है। 2b को नहीं जानता मैं, लेकिन 2a में कर दूंगा, 2a निकाल देंगे। ये लिख गया है, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि दोनों के बीच अंतर जो होता है वो एक अचर राशि होती है, तो वो अचर राशि निकाल ले, कौन सी है, कौन 30 मार्क का बना है। अच्छा ये जो 2b दिया आप लोगों को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था दीर्घवृत्त में। तो अगर बी निकालना हो तो आप ये कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट। ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहां, यूजफुल है एकदम, ठीक है ना, ये यूजफुल है। तो आप याद रखे रहिए कि थोड़े और बहुत सारे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट अति परवलय में यूज हो जाते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए वहां से इस तरह का कॉन्सेप्ट लाने की, तो ला करके फिर चिपका देना, काम पड़ जाता है। दोनों लगभग रिलेट है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, बाकी लगभग पूरा रिलेट है। तो जो हमारा डायग्राम बना था, अब यहां छोटे डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। मान लो यहां पर कहीं P है,
अगर यहां P है तो ऐसे खेल होगा, अगर P है तो ये A है और ये B है, सेंटर O है, संयुग्मी खींच दो। भाई अब जिस चीज को दो चीज जरूरत पड़ेगी, अब सिर्फ उतना ही काम करना है अपने को। भाई यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक C है, C है ये, ऐसा क्या, होश में हो मतलब। तो मैं ये कह रहा हूं कि P(F1 माइनस P(F2) एक अचर है, ठीक है, सही है। सही है, नहीं है सही, माइनस में आएगा ना, ये बड़ा वाला लेंगे पहले, अंतर निकालना है, अंतर निकालना है, परिभाषा से है ये परिभाषा से है। ठीक है, P को लेकर के तुमने बता दिया इस तरह से, मैं P हटा देता हूं, मैंने P हटा दिया। वे सब करते क्या रहे थे ताम यहां। अब मैं ये कहता हूं कि दो बिंदु ले लिया हूं, अभी ये तो नहीं थे ना, अब ले लिया हूं B, जो अभी यहां कहीं थे मैंने यहीं पे ले लिया है। तो क्या आप लोग ये कहेंगे, माना अतिपरवलय पर दो बिंदु A व B इस प्रकार लेने पर, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि AF2 माइनस AF1 बराबर होगा BF1 माइनस BF2 के। क्योंकि अतिपरवलय पर स्थित है A बिंदु, और A बिंदु की बड़े वाले फोकस से दूरी माइनस A बिंदु की छोटे वाले फोकस से दूरी सेम, अंतर किसके बराबर होगी, दूसरे अतिपरवलय पर B से दूसरे बड़े फोकस की दूरी और छोटे फोकस की दूरी का अंतर आपस में बराबर होना चाहिए, अचर पथ के कॉन्सेप्ट से। अगर ऐसा है, आप AF2 को लिख क्या सकते हैं, आप AF2 को क्या AB प्लस BF2 लिख सकते हैं। बड़ा अच्छा चल रहा है भाई, ये क्या खुश है इतना, इसमें क्या खुश है ये। और BF1 को आप क्या लिख सकते हैं, BA प्लस AF1 माइनस BF2। ये कितने लोग कहते हैं कि हाँ सही है सर, आया ठीक है। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो समीकरण इसको एक बना लियो, क्या पता कहां जरूरत पड़ी जा रहे। AB को हमने BA लिख दिए, BA को AB लिख दो, एक ही बात है। क्या AB से ही निपट गए। क्या आपको लग नहीं रहा है कि BF2 इधर आकर के 2 BF2 बनाएगा, लग नहीं रहा उधर जाकर के 2 AF1 बनाएगा, लग नहीं रहा है कि BF2 बराबर हो गए AF1 के।
अब हमेशा याद रहेगा, एक रिलेशन बना के रख लिए हम लोग, क्या ये बनाए हैं कि BF2 की जो दूरी है वही दूरी AF1 की है। अभी तक ये नहीं पता था हमें, हवा में चल रहे थे, अब कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं कि हां सही सही में BF2 की दूरी AF1 के बराबर है। BF2 की दूरी AF1 के बराबर है, ठीक है, इतना लिखिए। तो समीकरण 1 से हमें एक रिलेशन मिल गया है, उससे कुछ कर लेते हैं। समीकरण 1 से BF1 माइनस BF2 ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, और इसकी जगह पर हम लोगों ने ये वाली पूरी लाइन लिखी थी। क्लियर है? तो मैं ये इसकी जगह पे यही भाई ये इसके बराबर है और ये बराबर इसके है, तो इसकी जगह पर मैं ये यहां पे लिख देता हूं, AB प्लस BF2 माइनस AF1, ठीक है। और लिख देंगे चूंकि चूंकि AF1 बराबर BF2, तो BF1 माइनस BF2 जो ये बराबर हो जाएगा, तो AB प्लस AF1 माइनस AF1, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, BF2 की जगह पर AF1 कर दिया, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा AB, और AB का मान कितना है, यहां से यहां तक तो A माना था और ये तो केंद्र है, मध्य बिंदु था, तो यहां से यहां तक अगर A है तो टोटल कितना हो जाएगा 2A, तो इस AB की वैल्यू 2A, और BF1 माइनस BF2 ये जो 2A है ये इसके बराबर है, और ये भाई साहब किसके बराबर थे, AF2 माइनस AF1 के। तो ये रिलेशन हमें क्लियर हो रहा है कि दोनों शीर्षों के बीच की दूरी जो है वो है 2A, और क्या, अंतर जो है शीर्ष पर किसी बिंदु से अंतर जो है वो भी 2A है, ठीक है ना, वो भी 2A है। तो ये याद रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हिसाब कर लेगा आपसे। वहां योग 2A था, यहां अंतर भी 2A है, लेकिन है 2A। सब धीरे धीरे बन रहा है कॉन्सेप्ट। हाँ, नीरज जब हो जाए, सपने देखने के पैसे नहीं लगते ना। क्या ही करना है, वहां भड़ास उतार लो अपनी, जितनी उतारना है। बस ये है कि सोने से पहले जिसका जिसके ऊपर भड़ास उतारने हो 15-20 मिनट पहले उसी का नाम ले डालो खूब, फिर मिलेगा बीच में कहीं, फिर दिया जाएगा मिला के। हाँ, हेडिंग डालेंगे उत्केंद्रता। इसेंट्री सिटी, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की तरह ही अनुपात लिख लेंगे, दीर्घवृत्त की तरह ही अनुपात इज इक्वल टू C/A, इज इक्वल टू C/A को
अति परवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। चूंकि C ग्रेटर देन इक्वल देन A, इसलिए उत्केंद्रता उत्केंद्रता E कभी भी एक से कम नहीं होती है। देखिए लिख लो, उत्केंद्रता E कभी भी एक से कम नहीं होती है, E ग्रेटर देन 1। ये लिख रहे नहीं, समझाने के लिए याद हो तो मैंने बताया था एक बार, वही कॉन्सेप्ट है, बाकी लिख सकते हो, क्या ही करना। तुम्हारी बुक में कहीं कहीं बहुत गलत लिखा है, बुक में बहुत गलत लिखा है कहीं कहीं। आज देख रहा था ना, प्रूव कर रहा था, वो जगह बहुत गलत लिखा है। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये पता है कि यहां एफ है और शीर्ष पहले ही होते हैं और शीर्ष को ही ए कहते हैं, किसी कहते हैं, ए कहते हैं, तो हमेशा फोकस से तो भाई कम रहेगा ये, तो कभी भी इस सी का मान ए के बराबर भी नहीं हो सकता है, नहीं कर्व ना बनेगा, बिंदी बनेगी, बिंदी, कहे कि दोनों को ओवरलैप मार जाएंगे, ताकि परवलय तो कहावे ना करेंगे, वही कहेंगे परवलय। उत्केंद्रता, और जैसे ही इसको निकाला जाएगा C अपान ए, और मैं कह रहा हूं कि फोकस अगर थोड़ी सा भी है तो इससे तो ज्यादा रहेगा, अगर इससे ज्यादा रहेगा तो आपको लग नहीं रहा है कि C ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी हमेशा और नीचे वाली कम रहेगी, तो वैसे भी एक से ज्यादा ही आना है बाले पॉइंट में फाइन आवे 1.0000076, तो ज्यादा है माइक्रोन माइक्रोन में। तो इस तरह से आपको मतलब ये सब फील होना चाहिए कि हाँ सही बात है, ज्यादा ही रहेगी, कहे रहेगी ज्यादा, उसका कारण बता रहा हूं मैं, उसका कारण मैं ये बता रहा हूं कि यहां पास इस डायग्राम में फोकस यहां मिलता है जिसकी दूरी C है और ए मिलता है यहां शीर्ष पर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि C अपान ए कभी भी कोई बोलेगा तो वो हमेशा ज्यादा ही ना रहेगा, और ज्यादा अपान कम एक से ज्यादा उत्तर, ज्यादा अपान कम का मतलब होता है एक से ज्यादा उत्तर, चाहे एक दशमलव में कहे जाए लेकिन एक से तो उत्तर ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा अंक है नीचे कम अंक है। क्लियर है? हाँ, ये हो गया, लिख लिया था ना। अच्छे से लिख दो ना, अति न कराया परवलय का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, यहां देखो इंग्लिश में पीछे से पढ़ते हैं, मानक को स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इंग्लिश को पीछे से और हिंदी को आगे से पढ़ते हैं। तो क्या है, आप लोग निर्देशांक बताने के लिए रेडी हैं? खुशबू बेइज्जती ने करा, लास्ट आए, पहले मैं निर्देशांक एक बार सेट कर दूं, उसके बाद फिर आगे प्रूव करते रहेंगे। हाँ देख लेते हैं, देख ले, सगले निर्देशांक देख लेते हैं बंद करके,
नालायक जब पढ़ा रहे हैं तो कहां भाग रहे हैं? पहले अबे घर में किताब खोलो करने लगे। सवाल चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे तो किताब देखने की जरूरत नहीं है यार। सब पहले से देख लिया। ये सहयोग भी बताया था, मुंह से बोला था नालायक, इन्हें किताब में पहले देख लिया था, सब जानता हूं मैं। आवाज सुन लिया था इसके, जब मैं बता रहा था कि केंद्र से होकर के और अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत जाएगा, तो इसने मुंह से बोला था सहयोग भी मेरे से पहले। सुन लिया था मैं, झूठ ना बोलने उठा लूंगा पाइप बता रहा हूं। बोला था कि नहीं बोला था? सुन लिया था मैं, बता रहा हूं। नकल मारता है। हाँ। ओ, तो मैं ये कह रहा हूं आपके चैप्टर में इस पाठ में जो भी केंद्र है वो मूल बिंदु से होकर के जाता है, और हमेशा मानना है आपको। अतिपरवलय हो, दीर्घवृत्त हो, सर्कल, सर्कल तो छोड़ दीजिए, वो कहीं भी हो सकता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस फिक्स होती है। अपर वलय जब भी बनेंगे मूल बिंदु से होकर के जाएंगे केंद्र इनके, और जैसे ही मूल बिंदु से होकर जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि मूल बिंदु को धीरे धीरे केंद्र हो गया। मैंने अभी कहा कि शीर्ष है, और इन्हें ए भी नाम दे दिया था। ये F2 है, ये F1 है। मैंने ये कहा है कि यहां से यहां तक की दूरी ए होती है और यहां से यहां तक की दूरी सी होती है। ये एक्स डैश हो जाता है और ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है और ये वाई डैश हो जाता है। तो सर बी के निर्देशांक बता दीजिए कि बी में निर्देशांक क्या आएंगे। ये कह रहा है लड़का कि ए 0 हो जाएंगे। क्या राइट है? ये राइट है, तो सर आप इसके बता दीजिए। -C0 कह रहा है लड़का। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर ए का क्या होता है? -A0। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसका भी बताओ तुम। C0। तो ये इनके निर्देशांक है। निर्देशांक जब तक पता ना रहे तो खेल कैसे होगा? तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है या एक्स अक्ष पर है, तो हमारा अतिपरवलय एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा। और यदि हमारा अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष पर है तो हमारा अतिपरवलय वाई अक्ष पर बनेगा, वाई अक्ष के अनुदिश रहेगा। तो आपको लग रहा है क्या कि दो दिग विन्यास बना करेंगे, दो दिग विन्यास बने करेंगे। एक अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष पर और एक अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष पर। क्लियर है? तो हम लोग तो एक प्रूफ करेंगे, एक प्रूफ करेंगे, दूसरा वाला छोड़ देंगे, कह देंगे इसी प्रकार यहां हो। क्लियर ना? ये आप बना लीजिए मानक समीकरण से पहले। निर्देशांक रखना है बस। निर्देशांक रखना है बस। हाँ,
कुछ थोड़ा सा भाषा लिख लेते हैं। निर्देशांक हम लोगों ने सीख लिया अच्छे से, कहां पे क्या होगा, ताकि वहां रखने में दिक्कत ना जाए। और धड़ाधड़ 2-2.5 पन्ने इसको लिखेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लिखिए, अति परवलय का केंद्र, अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर और नाभियां एक्स अक्ष, एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर स्थित हो, स्थित हो तो अति परवलय, अति परवलय का समीकरण, का समीकरण सरलतम होता है। इस प्रकार, इस प्रकार दो संभव दिक् विन्यास, दो संभव दिक् विन्यास आकृति बनती है। ठीक है, अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु, नाभियां एक्स अक्ष पर हो या फिर वाई अक्ष पर हो, तो अति परवलय समीकरण सरलतम हो जाता है। और इस प्रकार से संभव दिक् विन्यास आकृति बनती है। तो वो आकृति आप लोग अच्छे से एक बार और देख लीजिए। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये हो जाएगा संयुग्मी इस वाले में, संयुग्मी अक्ष, और ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां पे ये हो जाएगा अनुप्रस्थ अक्ष। केंद्र, केंद्र ये हो जाएगा संयुग्मी। शीर्ष, फोकस, 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 फोकस। दिस वन इज ए, दिस वन इज सी, दिस वन इज ए, दिस वन इज सी। बाकी कुछ बताने की जरूरत ना है, सिर्फ मैंने बताया कि संभव, संभव कितने। तो इसका समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और इसका बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। शायद वाई स्क्वायर आगे होता है क्योंकि ये बड़ा रहता ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या उसमें प्लस था तो पता नहीं चलता ना आगे पीछे। बहुत बड़ा जंगल है।
हम लोग कितने बजे क्लास चालू करे थे? 5:20 में। 5:18 तुम लेट आए थे ना। मतलब ये सड़ाका कह रहा है कि मेरे को सड़ाका भी नहीं पड़ा है। तो हम लोग इस वाले को प्रूव कर लेते हैं कि यह समीकरण कैसे बन जाता है। लिखिए, शुरू करते कहानी। अच्छी स्पीड में धनाधन, जब तक समझ में आता रहे तो धनाधन। माना F1 व F2 नाभिया और रेखाखंड F1 F2 का मध्य बिंदु O केंद्र है। जिसके निर्देशांक O00 मूल बिंदु माना। और O से F2 धनात्मक तरफ जाएगा। O से F2 धनात्मक एक्स अक्ष, व O से F1 ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ये हो गई पोजीशन सबकी उस अतिपरवलय में बिंदुओं की। माना ओ से एक्स अक्ष, ओ से एक्स अक्ष पर लंब, ओ से एक्स अक्ष पर लंब ओ से एक्स अक्ष पर लंबवत वाई अक्ष है। और वाई अक्ष से घूमे भी है ना। तब F1 के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक F1 C था, तो F1 के -C0 तथा F2 के निर्देशांक, हाँ क्या, C0 पॉजिटिव रहेंगे। C0 लेते हैं। लिख क्या है? काटा पीटी हो गई क्या कुछ?
जब मैं मैसेज यहां किया था तो रैगांव में, अब आ गए होंगे, लेकिन आधे से आए से क्या मतलब, समझे मैंने आवे जब। तो डेली आने वाले 2 लोग बस थे। अब पूरी कोचिंग गोल होल वाले को नहीं आ, भले एक दिन आया गया है, लेकिन एक दिन तो कम से कम आया गया है? कुछ लोग 4 दिन, 3 दिन, 3 दिन आए हैं, 2 दिन गैप मार दिया। तुम भी क्या याद रखोगे कि किस गांव में रहते हो? हाँ, यदि अति परवलय, यदि अति परवलय पर कोई बिंदु P x y ब्रैकेट में रखेंगे, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि अति परवलय की परिभाषा से क्या आ जाएगा, P F2, P लेफ्ट में ले ले क्या, P F1, नहीं नहीं राइट में ही लेते हैं, P F1 माइनस P F2 बराबर 2a। और डायग्राम यहां सेट कर देते हैं। P यहां है एक्स वाई, F2 F1, दिस इज C, दिस इज A, यहां हो जाएगा -C0, यहां हो जाएगा C0, यहां हो जाएगा A0, यहां हो जाएगा -A0, y डैश y, x डैश x। परिभाषा कहती है कि 2a अचर होता है, ठीक है? अगर 2a अचर होता है तो हमने कर दिया। हाँ, शुरू है ताड़ना, बता दिया हूं, होशो हवास में रहे आना। P F1 बताओ भाई, इसका कहां है कॉन्सेप्ट? यहां से इसको मिलाया गया, ये P F1 पहले x1 x2 किसको देंगे सर? हाँ, x1 x2 x1 y1 किसको देंगे? P की F1 x1 y1 F1 को कहे, हाँ x2 y2 किसको देंगे? P को देंगे, क्या वो एक्स वाई है ना सर। पहले कौन आया? पहले भाई सेंटर ये आएगा ना, नाभि, नाभि स्थिर बिंदु है ना, उसी के कारण तो परवलय बन गया, परवलय बना तो उस पर बिंदु सेट हो गए। तो सर ये x1 y1 इसे मानेंगे, x2 y2 इसे मानेंगे। फार्मूला कहता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दिस वन इज रूट ऑफ डिस्टेंस, दूरी, ठीक है ना? तो सेट कर देंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर x प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ
दूसरा दूरी का सूत्र वाई स्क्वायर और एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 2a। अभी डायग्राम हटा दें क्या? डायग्राम से कोई मतलब ना ही है, डायग्राम बन चुका है ना। हाँ, क्या ना कंजेस्टेड हो रहा था इसलिए। टू ए। अब यहां से रे दीर्घवृत्त वाला पूरे कॉन्सेप्ट चलेंगे। ये भाई साहब वहां चले जाए। हमने ले लिया, जब दो रूट होते हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो रूट एक तरफ है तो एक रूट को दूसरी तरफ ले जाइए, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे और यहां सब ब्रेकआउट होते रहेंगे, यहां करेंगे तो 4a² रूट हट गया, y² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c² माइनस 2xc, और फिर एक बार और प्लस करके लिखेंगे 2 इंटू 2a इंटू रूट के साथ पूरा y² प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। भाई पहले पूरे का वर्ग हुआ तो a प्लस बी यहां लगा, a प्लस बी को यहां रखा, और फिर अंदर भी ब्रेकआउट किया a² वाले में और बाकी चलने दिया। तो कोई दीर्घवृत्त का लेक्चर देख लिया होगा उसी से समझ में आएगा, क्योंकि वहां सब अच्छे से कराया गया और यहां भी अच्छे से ही कराया जा रहा है। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये लगेगा होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² में हमने लिख दिया ये, b² में इसका रूट हट गया, और रूट हटने के बाद जब ये लिखा जाएगा तो ये लिख दिया है, और इसका अंडर रूट फिर एक बार लगा दिया अंदर है, तो x² प्लस c² और माइनस 2xc, क्योंकि 2ab होता है, और उसके बाद ये प्लस 2ab वाला कॉन्सेप्ट ये लगा हुआ प्लस 2ab। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो दोबारा सुन लेना पीछे करके, उसे आरी में न रहना कि हम 30 मार्क। हाँ हाँ, कुछ निपट रहा है। कुछ चटनी चाट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो निपटाते चलो। चलो y² को निपटा दिया, x² को निपटा लिया, c² को निपटा दिया, तुम तो बहुत सारे निपटा दिए। 2xc 4a² माइनस 2xc प्लस का 4a रूट ऑफ y² प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इतना बचा। ये भाई साहब इधर आकर के 4xc कर लेंगे, माइनस 4a² भी हो गया, तो बराबर बचता है 4a रूट ऑफ y² माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ये प्लस में चल रहा था। चार को यहां ला लो,